क्या पत्नी आरटीआई के तहत पति की सैलरी की जानकारी मांग सकती है? हाईकोर्ट का फैसला आज देखेंगे। बने रहिए आखिर तक। मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कानूनी चैनल पर। हाल ही में हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पत्नी ने पति की सैलरी की जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं मांग सकती। अब सवाल उठता है, क्या पति पत्नी के बीच भी सैलरी की जानकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी? क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सार्वजनिक सूचना नहीं होती? और अगर पत्नी को मेंटेनेंस या पारिवारिक विवाद के लिए जानकारी चाहिए होगी तो क्या होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मामला क्या था? इस केस में एक महिला ने अपने पति की सैलरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल किया। पति एक सरकारी कर्मचारी था। पत्नी ने विभाग से मांग की मासिक वेतन का विवरण, पे स्लिप, भत्ते यानी टीएडीए, कटौती की जानकारी मांगी, लेकिन संबंधित सरकारी विभाग ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। कारण बताया गया कि यह व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसे आरटीआई के तहत साझा नहीं किया जा सकता। इसके बाद पत्नी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब अदालत के सामने मुख्य प्रश्न था, क्या पति की सैलरी की जानकारी सार्वजनिक सूचना है? क्या पत्नी को यह जानकारी आरटीआई के तहत मिल सकती है? क्या यह जानकारी थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी? इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पति की सैलरी की डिटेल्स व्यक्तिगत सूचना है। यह सूचना कर्मचारी और उसके नियोक्ता सरकारी विभाग के बीच का मामला है। इसे बिना पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक को सरेआम बताया नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण निर्णय का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही कहा था कि किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, वेतन विवरण, गोपनीय रिपोर्ट, प्रमोशन से जुड़ी जानकारी, ये सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन की श्रेणी में आते हैं और जब तक यह साबित नहीं हो कि जानकारी सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तब तक इसे साझा नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पब्लिक इंटरेस्ट। लोकहित का मतलब क्या है? अगर किसी जानकारी का खुलासा समाज के हित में जरूरी हो, जैसे भ्रष्टाचार उजागर करना, सरकारी धन का दुरुपयोग या सार्वजनिक नुकसान रोकना, तब जानकारी दी जा सकती है। लेकिन इस केस में पत्नी ने यह साबित नहीं किया कि पति की सैलरी की जानकारी लोकहित में है। यह एक निजी पारिवारिक विवाद था, इसलिए कोर्ट ने कहा यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। क्या अब पत्नी के पास कोई और विकल्प है? यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि पत्नी को कभी भी पति की आय की जानकारी नहीं मिल सकती। अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तलाक का मामला है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कुछ कार्रवाई है, तो अदालत के माध्यम से आय का खुलासा कराया जा सकता है, परंतु आरटीआई कानून का उपयोग करके यह जानकारी नहीं मांगी जा सकती। यानी सही मंच पर, प्रॉपर फोरम पर जाना जरूरी है। साथ ही में कहा कि आरटीआई पारिवारिक विवाद सुलझाने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरटीआई की सीमाएं स्पष्ट करता है। यह व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करता है। यह बताता है कि हर सरकारी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। आज के डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने यह संतुलन बनाए रखा, पारदर्शिता बनाम गोपनीयता। एक सरल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी में है, क्या आप आरटीआई लगाकर उसकी सैलरी की जानकारी मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसी तरह पत्नी भी आरटीआई के माध्यम से पति की सैलरी नहीं मांग सकती। लेकिन क्या इससे पत्नी के अधिकार कम हो गए? बिल्कुल नहीं। कानून पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार देता है, परंतु इनकम का खुलासा उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, आरटीआई के माध्यम से नहीं। तो देखिए, इस फैसले से तीन बातें साफ होती है। पहली, आरटीआई
पारदर्शिता का कानून है, निजी जांच का उपकरण नहीं। पति पत्नी का संबंध होने से निजी जानकारी स्वतः सार्वजनिक नहीं हो जाती। थर्ड, व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा कानून का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों, यह निर्णय हमें सिखाता है कि हर कानूनी अधिकार की एक सीमा होती है। अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं तो पहले यह समझ ले कि मांगी गई जानकारी सार्वजनिक हित से जुड़ी है या नहीं, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में जरूर पूछें। मैं आपके सवालों पर अलग से विस्तृत में वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।